अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया में एयरपोर्ट का बहुत बुरा हाल है। आप लोग देख रहे होंगे, देख के लोगों का भीड़ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रेलवे स्टेशन हो। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है। इंडिगो ने 1000 से ज़्यादा दिसंबर का फर्स्ट वीक में ही फ़्लाइट को कैंसिल किया। क्या वजह है कैंसिल करने का? और सिर्फ इंडिगो का करने से लोगों का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे। इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले मैं स्टार्टिंग में ही 2 डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि इंडिगो ने ऐसा क्यों किया और इंडिगो का करने से ही बुरा हाल क्यों है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर है इंडिगो ही। इंडिगो ऐसा कंपनी है जो अकेला 60% फ्लाइट ऑपरेट करता है इंडिया में। इंडिगो बहुत बड़ी कंपनी है। 60% नॉट ए जोक, हाफ से भी ज़्यादा। एयर इंडिया सेकंड में है 25%। इंडिगो और एयर इंडिया मिला के ही ना 85% कवर करता है एविएशन सेक्टर में। बाकी का विस्तारा वगैरह, स्पाइस जेट, इक्का दुक्का 15% सबको मिला जुला के, आकाश एयर, ये सब। तो यही वजह है कि इंडिगो जो चाहेगा ना एविएशन सेक्टर में वो कर सकता है। अभी तक ये सरकार को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन इंडिगो ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा वीडियो को डिटेल में समझना होगा। देखिए, इंडिया में कुछ महीना पहले आप पीछे चले जाओ, कुछ महीना साल भर पीछे, बहुत ज़्यादा फ्लाइट में एक्सीडेंट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। अहमदाबाद का एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत दुखद, उसको हम लोग नहीं भूले हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इस तरह घटना बहुत हो रहा था। तो भारत का जो उड़ान मंत्रालय है, जो सारे एयरलाइंस को ऑपरेट करता है, डीजीसीए शॉर्ट में उनको जानते हैं हम लोग, तो डीजीसीए ने जांच करना शुरू किया कि भाई इतना ज़्यादा एक्सीडेंट, इतना ज़्यादा कैजुअलिटीज़ आखिर हो क्या रहा है। जांच करने के बाद उनको लगा कि हम कुछ कानून में सुधार करेंगे। अब देखिए भाई, डीजीसीए हेड है, जैसे सऊदी में गाका जीएससीए वहाँ का हेड है, वो जो रूल लागू करता है सारे एयरलाइंस मानते हैं। तो अपने इंडिया में भी डीजीसीए जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा सारे एयरलाइंस को। तो डीजीसीए ने एक कानून बनाया जिसमें बहुत मेजर चेंज हुआ और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा झटका भी लगना था। क्या चेंज हुआ कि भाई देखो, जितने भी प्राइवेट कंपनी आप लोग एयरपोर्ट को हायर किए हो, उनको वीकली आप 36 घंटा रेस्ट देते हो। पहले 36 घंटा रेस्ट देते थे। नए कानून के तहत अब आपको भाई 2 दिन रेस्ट देना पड़ेगा। 48 घंटा वीकली उनको रेस्ट देना पड़ेगा। आम भाषा में अगर बोले तो वीकली उनको 2 दिन आप छुट्टी दोगे। ये मेजर चेंज हुआ। इसके बाद नाइट में जो पायलट्स का ड्यूटी रहता था, नाइट में क्या होता था ना, एक पायलट का टारगेट होता था कि 6 उड़ान लेना। डोमेस्टिक में अगर कोई करता हो तो वो 6 उड़ान लेता था। डीजीसीए ने कहा आप लोग पायलट को 6 नहीं, सिर्फ 2 ही कराइए। 2 उड़ान भरा काफ़ी है वो। प्लस टाइम को भी उन्होंने मुकर्रर करा कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही चलाएंगे वो लोग। अब देखिए, इंडिगो प्राइवेट कंपनी है, एयर इंडिया प्राइवेट है, वो लोग प्राइवेटली हायर करते हैं, सर्विस क्रू हो या पायलट हो, सबको। अब भाई इतना ज़्यादा अगर चेंजेज होगा तो उनको लॉस भी होगा। लॉस कैसे होगा? पायलट रिकवर करना है ना भाई। वो 6 ट्रिप मारता था, अब 2 मारेगा। पायलट बढ़ाना है, हायर करना है उनको। अब वीकली वो 2 दिन छुट्टी देगा, उसके लिए भी स्टाफ बढ़ाना है। इसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा जाता है। इस पर मुकदमा भी चला, मालूम है आप लोगों को, बहुत बहस हुआ। लास्ट में कोर्ट ने डीजीसीए के फेवर में फैसला सुनाया और उनको टाइम दिया था 1 नवंबर का। 1 नवंबर से आप लोग इम्प्लीमेंट करो बोल करके। इंडिगो ने ग्रांटेड ले लिया। मुझे लगता है इंडिगो पहले से जानता था कि हम जो चाहेंगे वही कर सकते। किसी ने सोचा भी नहीं था, हम लोगों ने तो कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि ऐसा होने वाला है। अचानक से खबरें आने लगी है, एयरपोर्ट में बवाल मच गया। कितने सारे लोग परेशान, परेशानी को वर्ड में बयान नहीं कर सकते। जो लोग रियल में फील किए हैं उनसे पूछिए। कितने लोगों का मैं देख रहा था भाई, लाश का जो अस्थि होता है ना, वो लेकर के बेचारे जा रहे थे। कितने लोगों का जॉब सिलेक्शन था, कितने लोगों का प्रोग्राम था। कितना नुकसान हुआ है ये बोलना भाई इजी नहीं है, हम उसको बोल भी नहीं सकते। कितना बड़ा नुकसान हुआ ये मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने समझ गया कि अगर ऐसा ही रहा इंडिगो तो भाई जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिगो ने अचानक से ऐसा करके ना सारा फ्लाइट कैंसिल कर दिया। किसी को कुछ बताया भी नहीं, ना किसी को कोई नोटिस दिया कि हम ऐसा करने वाले, ना कोई जवाब। लोग एयरपोर्ट पे खड़े के खड़े रह गए। कोई 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा खड़े रहे। खाना पीना कुछ भी नहीं, बच्चे बैग में ही सो रहे। कितने लोगों का चेक इन होने के बाद फ्लाइट नहीं हुआ, बैग कहाँ, उनका लगेज कहाँ, कोई अता पता नहीं। सरकार ने वापस लिया ये फैसला, बोला पुराना जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम करो। क्योंकि इंडिगो ने जो पुराना रोस्टर था उसी के अकॉर्डिंग काम किया। अब मतलब सोचिए, अब ये कितना बड़ा कैजुअलिटीज़ है। ये चीज़ सऊदी में क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर सऊदी में कोई ऐसा करता, कोई एयरलाइंस, तो गवर्नमेंट क्या करता, वो लोग मारता पीटता नहीं है, ऐसा जुर्माना लगा देता ना कि कमर ही टेढ़ा हो जाता।
यहाँ पे एक और चीज़ जानना जरूरी है, ये सब प्राइवेट कंपनी में जो लोग जॉब करें उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, आम इंसान के लिए बहुत अच्छा हुआ, आम नागरिक के लिए। एयरलाइंस के लिए दिक्कत है। हम लोग जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, देखना बीच में कभी बीमार रहने से ना हम लोग छुट्टी मार लेते हैं, या फिर कोई अदर रीजन से इमरजेंसी पड़ता है ना, हम लोग ले लेते हैं लीव। तो भाई प्राइवेट कंपनी में भी लीव का कोटा है, कैजुअल लीव, सिक लीव, इमरजेंसी लीव, ये सब है ना। तो पहले एयरलाइंस वाले क्या करते थे, उसको वीकली ऑफ में ही एडजस्ट कर देते थे। ऐसा कॉल सेंटर में भी होता था जब मैं जॉब करता था। हम लोग कोई कारण से अगर छुट्टी ले लेते थे ना, तो हमारा मैनेजर बोलता था चलो उसको वीकली ऑफ में मैनेज कर लो। तो ये चीज़ एयरलाइंस वाले भी करते थे पायलट के साथ। डीजीसीए ने कहा नहीं, अब ये भी नहीं होगा, अगर कोई इमरजेंसी ऐसा कोई भी लीव ले रहा है तो अलग लीव है, उसको अलग लीव में ही एडजस्ट कीजिए, और जो वीकली उनको 48 घंटा रेस्ट देना है ये तो देना ही है। इस तरह का प्रेशर बहुत था एयरलाइंस पे, जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया इंडिगो ने। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, जानबूझ के किया या फिर अनजाने में ऐसा हुआ। उम्मीद करूंगा ये जो सारा डाउट से क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।